जैन समाज द्वारा मुंबई के गोरेगांव नेस्को ग्राउंड में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भक्तांबर महाध्वज फहराने के साथ साथ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ पर तमाम राजनीतिक और फिल्मी दुनिया से लोग शिरकत करेंगे। खास बात यह है कि जैन श्री मुनि ने बताया कि 25,550 मीटर लंबा ध्वज यहाँ फहराया जाएगा। अलग अलग भाषाओं में अंकित इस ध्वज को लोग देखने के लिए आएंगे। मुनिश्री ने कहा कि यह सिर्फ जैन समाज का ध्वज नहीं बल्कि पूरे समाज का यह ध्वज माना जाएगा। समाज को संपन्न और सुखी करने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या कुछ कहा मुनिश्री ने, यह आपको सुनाते हैं, लेकिन उसके पहले यह तस्वीरें देखिए कि किस तरह से समाज के लोग एकजुट होकर 19 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी दी। देखिए खास रिपोर्ट। कामना दी है। वृंदावन में जितने भी संत हैं, प्रेमानंद महाराज, जितने भी बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने भी भक्तामर के लिए शुभकामनाएं दी है। इसके साथ मुस्लिम कंट्री में भी जो लोग जुड़े हैं, अरबी कंट्री से जुड़े हुए लोगों ने भी उर्दू में, अरबी में भी इस भक्तामर को शुभकामनाएं दी है। इसके साथ अनूप जलोटा हो रहा है। अनूप जलोटा ने प्रसन्न होकर बहुत बहुत आशीर्वाद दें। इस समय सारी दुनिया में एक ही चर्चा है, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव। सारी दुनिया पूरी आत्मीयता के साथ भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मान रही है। और आज दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, इन्होंने 13 तारीख की दीपावली अपने अपने घर में मनाई। अब सभी जैन समाज का मानना है हम लोगों की एकता की दीपावली कैसे है। एकता की दीपावली मनाने के लिए भगवान महावीर स्वामी के 2550 महोत्सव पर पूरे चारों संघ के संत नेस्को ग्राउंड में उपस्थित होकर के जैन समाज की एकता की दीपावली मना रहे हैं। क्योंकि पंचम काल है, वर्तमान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे। ऐसा कहा जाता है जब देश आज़ाद होता है उसकी पहचान तिरंगे झंडे से होती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने जैसे ही देह का त्याग किया और पंचम काल को उन्होंने भक्तामर की वाणी का उपहार दिया है। और इस कार्यक्रम में 2550 निर्वाण महोत्सव में 25,550 मीटर का हस्तलिखित 25,550 लोगों ने अपने हाथों से भगवान महावीर स्वामी के संदेश को लिखा है और वह झंडा नेस्को ग्राउंड में फहराया जाएगा। इस भावना के संदेश के साथ यह भारत देश अहिंसा का देश है, यह भारत देश सत्यता का देश है, यह भारत देश अचौर्य व्रत का पालन करने वाला देश है, यह भारत देश ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला देश है। यही भारत देश अपरिग्रह के साथ काम करने वाला देश हुआ करता है। यह संदेश भगवान महावीर स्वामी ने जब दिया, इसका पालन महात्मा गांधी ने किया। यदि महात्मा गांधी महावीर के 5 सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं होता। उसी महात्मा गांधी के प्रभाव से आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और आज वही 2550 महोत्सव में उस महात्मा गांधी के सिद्धांतों के साथ महावीर के सिद्धांतों को जोड़ करके एक इतिहास के पन्नों पर बहुत बड़ा एक अभियान आपके बीच में चलने जा रहा है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो महावीर के साथ साथ पूरे भारत देश की जागृति का सिद्धांत हुआ करता है। भारत देश में एक चेतना के जागरण का संदेश हुआ करता है। और जीवन में जब तक महावीर का सिद्धांत रहेगा तब तक हमारा देश स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को यापन करता रहेगा। ये भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता हुआ करती है। इसके साथ साथ आज हम सभी मुंबई में निवास करते हैं। चातुर्मास चल रहा है और इस चातुर्मास के दरमियान कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर युद्ध चल रहा है। आज कहीं पर लोग बहुत परेशान हैं, कहीं लोग बहुत बीमार रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भारत देश एक ऐसा देश हुआ करता है, कोरोना काल होता है
तो दवाइयाँ भारत से पहुँचाई जाती है। जब कोई भूखा मरता है, अन्न की व्यवस्था भारत से सारे देश में पहुँचाई जाती है। जब जब इस्राइल को जरूरत हुआ करती है तो भारत देश इस्राइल की मदद करने पहुँच जाया करता है। जब भारत देश अहिंसा का देश हुआ करता है। ऐसी भावना को ध्यान में रख करके हम सभी ट्रस्टियों ने, हमारे मनीष जी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे ट्रस्टी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ही भावना रखी है, क्यों ना महावीर स्वामी को शहरों तक नहीं पूरे जन जन तक फैलाया जाए, पहुँचाया जाए। तो एक नोट पर जब महात्मा गांधी को छाप दिया जाता है, वह भारत की करेंसी हो जाया करता है। यदि महावीर के सिद्धांतों को घर घर तक पहुँचा दिया जाएगा तो पूरा देश संपन्न हो जाएगा। हमारे देश की गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये महावीर के सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ इस महोत्सव में सभी संत के साथ पूरे देश के लोग आकर के अपने हाथ में एक ऐसा एकता का दीप लगाएंगे। और जो 26/11 को घटना घटी हमारे मुंबई के अंदर, लोगों ने प्रश्न किया ये कार्यक्रम मुंबई में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भक्तामर का झंडा है इसमें 18 भाषाओं के साइन है। इसमें इंग्लिश में है, कन्नड़ में है, गुजराती में है, पंजाबी में है, जापानीज में है, जर्मनीज में है, इसमें उर्दू में भी है, अरबी में है। ऐसे 18 भाषाओं में लोगों ने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया है। ये पहली दुनिया की अनुभूति होगी। और इसमें 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे ऐसे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस ध्वजा के माध्यम से, जिसे भक्तामर का ध्वजा कहा जाता है। क्योंकि हमारे देश में आज तक हमने भगवान की तो पूजा की है, भक्तों की कोई पूजा नहीं की है। और आज ऐसा देखा जाता है कि राम का मंदिर तो इतना विशाल बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हनुमान का हुआ करता है। यह जो भक्तामर महोत्सव है, ये हनुमान के नाम संदेश हुआ करता है। ये भक्तामर महोत्सव है, महावीर को मानने वाले भक्तों का संदेश हुआ करता है। ये भक्तामर महोत्सव है, महात्मा गांधी की यादों का महोत्सव है। ये भक्तामर महोत्सव है तो पूरे भारत देश की संपन्नता का महोत्सव है। इस पूरे महोत्सव के साथ, इस दीपक के साथ जो महोत्सव मनाया जाएगा, अस्तो माँ सदगमय तम तो माँ ज्योतिर्गमय की भावना को लेकर के यह महोत्सव आनंद और संपन्नता के साथ 19 नवंबर का दिन इसलिए चुना है। अंकों का पहला अंक होता है 1 नंबर और अंकों का लास्ट अंक होता है 9 नंबर। हमेशा भारत देश नंबर 1 रहे और 9 नंबर अखंड होता है। हमारा भारत देश सदा अखंड था, अखंड है और अखंड रहे। इस भावना के साथ ये महोत्सव 19 तारीख को आपके बीच में रखा जा रहा है। नवंबर इसलिए रखा है कि वो 19 नंबर हो जाए, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर भारत देश के साथ जुड़े। इस भावना के साथ यह महोत्सव आप सभी के बीच में है। मैं चाहता हूँ इस महोत्सव को आप जैन महोत्सव मान करके नहीं आए, इस महोत्सव को आप भारत देश का अखंड महोत्सव मनाने के लिए आए। यही हमारी भावना।